बोल साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। जय ओंकार, जय ओंकार, जय ओंकार। जयकारा सतगुरु महाराज जी का बोल साचे दरबार की जय। दाता ओ दाता। अपने आप ही गुरु इच्छा से तुम्हें शरण लगा रहा हूं और तब तक लगा के रखता हूं जब तक इसका श्रेय तुम मुझे देते हो, और जब इसका श्रेय अपने आप लेने लगते हो तो मेरी कुंडली से तुम बाहर हो जाते हो, क्योंकि गुरु प्यार की कुंडली में तो वही रह सकता है जो ये समझता है कि सत की कुंडली तो गुरु प्यार है, उसमें रहना सत में रहना है, और सत में रहना सभी चिंताओं से मुक्त होना है। देखो, यूं तो हजारों चिंताएं होती हैं। किसी को बड़ा बनने की चिंता होती है, और भाग्यशाली वो भी होते हैं जो गुरु चरणों में छोटा बनने की सोचते हैं। वो तो सबसे भाग्यशाली होते हैं। ऐसे तो हीरे होते हैं। ऐसे हीरों को तो दीपक लेके संसार वासियों पे ढूंढा भी नहीं जाता, क्योंकि ऐसे जीवों को ढूंढने के लिए महान शक्ति चाहिए। तो यदि जीव स्वयं सोचे कि तो गुरुजी ने तुम्हें अपने आप ढूंढा हुआ है, और हम फक्र करें इस बात पे कि जिसको कोई ढूंढ ही नहीं सकता और ना कोई ढूंढ सका, जब वो स्वयं हमें ढूंढ रहे हैं तो फिर तो अपने हृदय को ढूंढो कि कहीं तुम फिर भी ढूंढने में लगे हुए हैं। क्योंकि सतगुरु जब ढूंढ लेते हैं तो ढूंढ समाप्त हो जाती है। मेरी तो हो रही है, गुरु का ही नाम लेके कह रहा हूं, मेरी तो ढूंढ समाप्त हो रही है, और तुम्हारी हो रही है तो तुम सुनने के बन गए हो, और नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में बन जाओगे, क्योंकि शुरुआत तो अच्छी हो रही है ना तुम्हारी। है हाँ, नहीं समझे क्या? कोई मिनट में भी बन सकता है, सेकंड में भी बन सकता है, हजारों जन्म भी लग सकते हैं। ये तो तुम्हारे अपने हाथ में है। जितना तुम गौरव अनुभव करोगे कि जो कृपा हमारे ऊपर है, ये तो देवताओं के ऊपर भी नहीं है। देवता भी रोते हैं, बिलखते हैं, बेहोश होते हैं। मां पार्वती बेहोश हुई कि नहीं? गणपति को कष्ट में देख के हुई या नहीं? कोई मां अपने बच्चे को कष्ट में देखे बेहोश हुए बिना रह जाएगा क्या? तो पार्वती मां भी बेहोश हुई।
देखो मैं बात तो सच कह रहा हूं। अब तुम ना माने तो तुम कहां गुरु प्यार के पीछे हो फिर तुम? हाँ नहीं समझे क्या? जो गुरु की वाणी को ही सच नहीं मान सकता तो फिर वो तो गुरु दरबार में आने के योग्य तो नहीं होना चाहिए वैसे। लेकिन फिर भी गुरु जी तुम्हें खींचते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ गुरु तुम्हारे पे कृपा करना चाहते हैं और आप उस कृपा से दूर होना चाहते हैं। अब कहेंगे महाराज हम कब दूर होना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं आपका आशीर्वाद मिले, देश स्वस्थ रहे, आपका आशीर्वाद मिले, विदेशों में हमारे घर बन जाएं। अरे अपना घर हृदय तुमने विदेशी बना रखा है। अगर देशी होता, गुरु का प्यार हृदय में बैठा होता, और क्या सोचते कि अब कोई पूजा हमारे लिए रही ही नहीं। अरे पूजा की एक सीमा होती है, लेकिन गुरु प्यार की तो कोई सीमा नहीं होती। और जो इस प्यार की महिमा समझता है तो फिर उसके खुशियों की भी सीमा नहीं होती। अभी तुम्हारी खुशियों की सीमा है। कोई कहेगा बस हमने तो 1 करोड़ रुपया देखा ही नहीं है अपने जीवन में। हाँ नहीं समझे क्या? अरे करोड़ों वाला ही सही, क्योंकि गिनती में तो आता नहीं। गुरु प्यार की कीमत कभी लगा के देखी है क्या? पिता कई करोड़ों वाला प्यार तो आपका हमारे हृदय में विराजमान है। किरोड़ी बल मर जाते हैं कुत्ते बिल्ली की तरह। भाई किरोड़ी मल मरते हैं या नहीं? और कुत्ते बिल्ली की तरह मरते हैं। लेकिन जो अपने सतगुरु के प्यार को क्या समझता है कि सारे संसार के किरोड़ी मल इकट्ठे हो जाएं, तब भी इस प्यार को खरीदने में समर्थ नहीं होते। और हमारे हृदय में ये गुरु कृपा से बैठा है, तो हमारा हृदय कीमती है। और एक बात बताऊं तुम्हें, मैं तो अपने आप को बेशकीमती कहता हूं। तुम क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि गुरु प्यार की कीमत को समझते नहीं हो। मैं तो समझता हूं, और इसलिए क्या कहता हूं, ये शक्ति देव तो बहुत बेशकीमती है। बेशकीमती ना होता तो ब्रह्मा ब्रह्मानी को एक जगह स्थान दे पाता क्या? बनाया तो बेशकीमती मेरे गुरु ने, सभी को बेशकीमती गुरु बनाते हैं। हाँ नहीं समझे क्या? हाँ, लेकिन कोई गुरु की महिमा समझे ताही तो। अगर मैं अपने गुरु के प्यार की महिमा ना समझूं तो बेशकीमती बनूंगा कैसे? अब तुम ना समझो तो बेशकीमती बनोगे कैसे? समझने से ही क्या होता है? समझ मिलती है। समझने से क्या मिलती है? अरे समझ मिलती है। और जिसे यही समझ नहीं है कि करोड़ी मल क्या मुकाबला कर लेंगे तुम्हारा, तुम्हारे हृदय में जो प्यार बैठा है इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। एक भर्तृहरि राजा हुआ, नाम तो सुना है ना? पता नहीं कितनी संपत्ति होगी उसके पास। उसको छोड़ दिया,
और फिर इतना खुशी रहने लगा जितना वो संपत्ति से खुश नहीं रहता था, क्योंकि गुरु प्यार बेशकीमती संपत्ति उसके हृदय में दाखिल हो गई। आना ही समझे क्या? तो हमारे हृदय में भी तो दाखिल है या नहीं है? तुम भर्तृहरि की तरह है क्या? मुझे तो तुम भर्तृहरि की चिल्ले बालकों की तरह भी खुश नजर नहीं आते। तुम्हारे ही मुख पे कह रहा हूं, और तुम्हारे ही मुख पे नहीं कहूंगा तो फिर किसके मुख पे कहूंगा? तुम चाहते हो ज्ञान की बातें गुरुजी हमारे मुख पे ना कहें, दूसरों के मुख पे कहें। मुझे तो तुम्हारे ही मुख अच्छे लगते हैं जो गुरु मुख की वाणी सुनने आते हो। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। और जो गुरु मुख की बातें सुनने नहीं आते, बुरे तो मुझे वो भी नहीं लगते। हाँ, नहीं समझे क्या है? लेकिन उनका मुख तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो गुरु मुख से गई निकली वाणी को अपनी तो मानते हैं, साथ में बेशकीमती भी मानते हैं। जयकारा सतगुरु भगवान जी। अपनी तो मानते हैं लेकिन बेशकीमती भी मानते हैं। और जिसका मुख मुझे अच्छा लगेगा उसके मुख को परमात्मा निहारेगा, देवता निहारेंगे, ये भूत प्रेत निहारेंगे क्या? बोलो जरा। हाँ, भूत प्रेत तो उनके मुखों को निहारते हैं जो भूत प्रेत होते हैं। और गुरुवाणी भूत प्रेत किसे कहती है? जो गुरुवाणी को छोटा समझता है। हाँ, कि काश हमारे सामने ब्रह्मा जी वाणी करते तो कितना अच्छा होता। ब्रह्मा जी को बिठाने वाले, दुलार करने वाले तुम्हारे से बात करें तो उसमें तो तुम्हारी आस्था नहीं बनती। हाँ, नहीं समझे क्या? कहां बन रही है? बस मैं तुम्हें धक्के से दरबार में खींच रहा हूं। ये भावना तुम्हारी बनती तो ये भावना तुम्हें भर्तृहरि से भी ज्यादा प्रसन्न रखा करती। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। अब मैं कैसे करूं? मैं तो एक बात कर सकता हूं, तुम्हारे दिमाग में कोई बात आती है नहीं आती है, लेकिन मेरे जहन में एक बात आती है कि ये तुम्हारी वाणी का प्रभाव समझे या ना समझे, ये तुम्हारे गुरु प्यार की महिमा समझे या ना समझे, लेकिन मेरे एक बात तो समझ में आती है कि इनकी रक्षा तो होनी ही चाहिए। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। और मैं कर ही रहा हूं। प्रत्यक्ष को कहते हैं प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जब मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूं तो इसमें तुम्हें प्रमाण की जरूरत तो होनी भी नहीं चाहिए। नहीं समझे क्या? तो इतना कर रहा हूं ये भी काफी है कि जो रक्षा कली काल में देवी देवता नहीं कर पा रहे, उनके मंदिरों में कष्ट आ रहे हैं, मैं तो कर रहा हूं। और गुरु जयकारे लगाता हूं। हाँ, नहीं समझे क्या? तो चलो गुरु जयकारे लगा के ही सही कर तो रहा हूं। हाँ, नहीं समझे क्या है? मुझे नहीं लगता कोई महीने भी कोई गुरु जयकारा इसलिए लगाता हो कि भाई हमें महाशरण मिली हुई है। मिली हुई है नहीं, मैं तो 24 घंटे लगाता हूं, हर मिनट सेकंड लगाता हूं। तुम तो महीने भी नहीं लगाते।
कई बार बैठ के कोई सोचे जयकारा स्वामी शक्ति देव महाराज जी दा। हाँ, मेरे गुरु का नाम है ना शक्ति देव। हाँ, नहीं समझे तो क्या है? हाँ, नहीं समझे क्या? तो मैं खुशी में जयकारा लगाता हूँ। और तुम नहीं लगाते क्योंकि तुम्हें ये गौरव ही नहीं होता कि हमें इतनी बड़ी शरण मिली हुई है। क्या बोला? जिसको ये गौरव होता है ना, वो हफ्ते में 10 दिन में तो जयकारा लगाएगा। कोई पूछेगा क्या लगाया? यार इसीलिए लगाया। हम जयकारे के सिवाय गुरु को दे भी क्या सकते हैं? मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैं अपने गुरु को जयकारे के अतिरिक्त दे भी क्या सकता हूं? नहीं समझे क्या? ना तो सदा महल माड़ी रहते यहाँ पर, ना धन लक्ष्मी रहते। नहीं समझे क्या? परमात्मा का नाम सदा रहता है और सदा रहने वाला नाम उनका जयकारा ही तो है। इसलिए हम सदा रहने वाली संपत्ति सतगुरु को दें तो उससे वो ज्यादा प्रसन्न होते हैं। क्या कि पिता आपकी शक्ति का जयकारा आपको भेंट करते हैं। तो ये बड़ी भेंट हुई, ये छोटी भेंट हुई रे? तो ये जयकारा वो भी नहीं करते खुशी में, गौरव में, बिना स्वार्थ में। जो ये कहते हैं कि हम तो पिछले जन्म से कोई ऐसा कर्म करके आए हैं, गरीब हैं, कुछ भेंटे भांटे भी नहीं दे सकते। नहीं समझे क्या? इस भेंट को देने से कौन रोकता है तुम्हें? क्या बोला? इस भेंट को देने से रोकता है क्या तुम्हें कोई? हाँ, और इससे बड़ी भेंट कोई होती भी नहीं। हाँ, मैं तो 2-2 महीने होते हैं, कोई नहीं ऐसे करता कि खुशी में बिना स्वार्थ के कि रे ये तो गोपियों को भी शरण नहीं मिली थी। कुरली वालों का पिता सर